जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की जो सीरीज है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे। और ये आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, एमसीक्यू क्लासेस हैं, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और फिर अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, गृह भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा साथ रखी गई नोटबुक तथा स्वास्थ्य केंद्र पर वापस आने पर उचित अभिलेख में लिखी गई जानकारी है। आपको बताना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी टॉपिक वाइज हैं। ये आज थर्ड टॉपिक है, जिस थर्ड टॉपिक है हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़। गृह भ्रमण के दौरान, जिसे होम विजिट कहते हैं, होम विजिटिंग के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा साथ रखी गई नोटबुक तथा स्वास्थ्य केंद्र पर वापस आने पर उचित अभिलेख में लिखी गई जानकारी क्या होती है। ऑप्शन ए एक्सीडेंटल रिपोर्ट, ऑप्शन बी फैमिली फोल्डर, ऑप्शन सी विलेज रिकॉर्ड, ऑप्शन डी डेली डायरी। तो आपको बताना है वो क्या होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। गृह भ्रमण एक गुणात्मक शोध पद्धति है। गृह भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा साथ रखी गई नोटबुक तथा स्वास्थ्य केंद्र पर वापस आने पर उचित अभिलेख डेली डायरी में नोट की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, डेली डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, किस वर्ष WHO ने नई टीबी रोको रणनीति की शुरुआत की। ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2005। आपको बताना है कि WHO ने टीबी रोको के लिए नई रणनीति कब शुरुआत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो उसमें करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 2006। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्योंकि जो एएनएम का वर्क होता है वो विलेज लेवल पे ज़्यादा होता है, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनलिस्ट फॉर विलेज लेवल हेल्थ वर्कर्स। जो विलेज लेवल पे हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन्हें आपको इनलिस्ट करना है। ऑप्शन ए आशा, फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर, दाई। ऑप्शन बी आंगनबाड़ी वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, दाई, विलेज हेल्थ गाइड। ऑप्शन सी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा, दाई, विलेज हेल्थ गाइड। ऑप्शन डी आशा, दाई, मेल हेल्थ वर्कर और विलेज हेल्थ गाइड। तो आप बहुत ध्यान से आंसर करना है आप लोगों को, क्योंकि सब मिक्स हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि कौन कौन से चार होते हैं जो विलेज लेवल पे वर्क करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा, दाई, विलेज हेल्थ गाइड। ये चार होते हैं विलेज लेवल पे हेल्थ वर्कर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आप इसे नोट कर सकते हैं और ये आपका 2019 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ पेपर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है। आपको बताना है पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है। ऑप्शन ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ऑप्शन बी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। बहुत ध्यान से ये सब क्वेश्चन आप नोट कर लिया करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है या कोई रणनीति बनाई जाती है या कोई भी प्रोग्राम चलाया जाता है तो उसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बहुउद्देशीय श्रमिक समिति की स्थापना किस वर्ष की? आपको बताना है। मल्टीपर्पज वर्कर कमिटी इन विच ईयर? भारत सरकार ने बहुउद्देशीय श्रमिक समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका केरला में 2019 के एग्जाम में आया हुआ था। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1972 में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं पर समिति की स्थापना की। इस समिति की अध्यक्षता करतार सिंह ने की थी, जो कि उस समय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव थे। समिति की रिपोर्ट 15 सितंबर 1973 को जारी की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इनका नाम भी नोट कर लेंगे। करतार सिंह किसकी अध्यक्षता में? करतार सिंह की अध्यक्षता में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। और आप लोग एंड तक बने रहेंगे तभी आप अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चले। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, आशा की भर्ती किसके तहत की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा की नियुक्ति किसके तहत की जाती है? ऑप्शन ए NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ऑप्शन बी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन सी ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ऑप्शन डी विलेज हेल्थ सिस्टम, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र। आपको बताना है कि आशा की भर्ती किसके तहत की जाती है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। भारत में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कार्यक्रम को 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना था, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के बीच और भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए NRHM के द्वारा। किसके द्वारा? NRHM के द्वारा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। NRHM के द्वारा आशा की भर्ती की गई थी। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो ICDS के तहत की जाती है। आपको याद रखना है कि NRHM के द्वारा किसकी की जाती है? आशा और ANM की जाती है। और इसमें जो आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो ICDS के तहत की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी? स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए LM मुदलियार। ऑप्शन बी MS चड्ढा। ऑप्शन सी AK मुखर्जी। ऑप्शन डी जोसेफ भोर। तो आपको बताना है कि हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने इस जो ये कमेटी है सारी, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है जो थ्योरी क्लास में ली है, तो उसमें से जाके आप बहुत अच्छे से इन सारी कमेटी को पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में चर्चा की है, क्योंकि कभी कभी ना कमेटी के बारे में पूछता है और उसके स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे ये व्यवस्था थी या नहीं थी। उन सब चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में समझाया है। तो आप लोग वहाँ से जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से विजिट कर पाएंगे। उसे थंबनेल पे ही पता चल जाएगा कि कौन सी समिति या कमेटी से संबंधित वीडियो है। तो वहाँ पे आप जाके अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इतने दिन बाद ये वैकेंसी आई है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप अपने जो भी आपका सपना है उसे साकार करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। AL मुदलियार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति के रूप में जाना जाता है, जिन्हें भोर समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद से स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए AL मुदलियार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलिसी कमेटी इन सबसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं। कहीं डेट से पूछते हैं, कभी किसी की अध्यक्षता से पूछते हैं, या उस कमेटी में कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें क्या उनकी मेन सिफारिशें क्या थी, उनके मेन मुद्दे क्या थे, इन सब से स्टेटमेंट में पूछ लेता है। इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, किस आबादी के लिए एक मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता आशा की नियुक्ति होती है? आपको बताना है किस आबादी के लिए एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए 400, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे B होगा और यहाँ पे C होगा।
ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 1000। तो आपको बताना है कि जो आशा कार्यकर्ता होती है वो कितनी आबादी को कवर करती है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1000। कितनी? 1000। और 1000 की जनसंख्या पे और भी कौन वर्क करता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी 1000 की जनसंख्या पे कार्य करती हैं और आशा भी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। क्वेश्चन है, मातृत्व देखभाल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला या कराने वाली माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वह बच्चे की देखभाल की कला सीखे, उसका प्रसव सामान्य हो और वह स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। आपको बताना है किसके तहत, किस में ये बातें कही गई हैं, किसका ये मेन उद्देश्य है। ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन ऑप्शन बी ACOG, ऑप्शन सी RCOG, ऑप्शन डी KFOG। आपको बताना है कि ये जो ऊपर लाइन कही गई है वो किसका उद्देश्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि मातृत्व देखभाल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वह बच्चे की देखभाल की कला सीखे, उसका प्रसव सामान्य हो, वह स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। तो ये किसका उद्देश्य है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वह बच्चे की देखभाल करना सीखे तथा गर्भवती महिला का प्रसव सामान्य और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। तो ये किसका है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, WHO के फार्मूला ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में मौजूद नहीं होने वाला घटक कौन सा है। आपको फाइंड करना है कि उसमें कौन सा फार्मूला ऐड नहीं है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है WHO के फार्मूला ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में मौजूद नहीं होने वाला घटक है। कौन सा घटक है जो उसमें मौजूद नहीं है? तो आप सभी को पहले मैं बता दूं कि जो ORS है उसमें क्या क्या ऐड है। तो ORS में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स क्या क्या? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड तथा ग्लूकोज। आप इसे नोट कर लीजिए, ये चारों नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज ये पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिंक नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। WHO के द्वारा निर्धारित किए गए ORS में शामिल नहीं होने वाला घटक जिंक है। ORS सामान्यतः निर्जलीकरण की स्थिति में दिया जाता है तथा इस घोल को 1 लीटर पानी में मिलाकर 24 घंटे के अंदर उपयोग करना होता है, उसके बाद नहीं करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिशु अनुकूलन अस्पताल पहल के लिए लागू नहीं है। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिशु अनुकूलन अस्पताल की पहल लागू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये जो क्वेश्चन है ये केरल एनम 2023 का है आया हुआ क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए स्तनपान कराने वाले शिशुओं को कृत्रिम निप्पल या पेप्सफायर दें। ऑप्शन बी निम्नलिखित स्तनपान नीति रखें, लिखित स्तनपान नीति रखें। ऑप्शन सी मांग पर स्तनपान को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन डी स्तनपान के लाभों और प्रबंधन पर सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। डिमांड फीडिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा लागू नहीं है, उसके बारे में बात करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की शुरुआत 1991 में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ के द्वारा की गई थी।
जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को स्तनपान का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्तनपान के लाभों और प्रबंधन पर सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना आदि है। जबकि स्तनपान कराने वाले शिशु को कृत्रिम निप्पल देना BFHI की पहल में शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। और जो BFHI के द्वारा 10 पॉइंट दिए गए हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। उसमें क्या क्या 10 पॉइंट होते हैं, जिसमें जैसे कि डिमांड फीडिंग या आर्टिफिशियल फीडिंग को बैन करना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से के बाद बच्चे को डकार दिलाना है। इस तरह के जो 10 पॉइंट हैं वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि उससे भी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, अधिनियम, योजना बच्चों के कल्याण से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कि संबंधित नहीं है। जब भी ऐसा कुछ भी आए तो सबसे पहले आपको उसे नोट करना है या नहीं, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो जाते हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या अधिनियम, योजना बच्चों के कल्याण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए ODEPC, ऑप्शन बी NCPCR, ऑप्शन सी POCSO, ऑप्शन डी ICDS। तो आपको बताना है कि कौन सा बच्चों से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, ODEPC। ये बच्चों के योजना या कल्याण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्र किसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ऑप्शन बी अंडर 5 क्लिनिक, ऑप्शन सी RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन डी ICDS स्कीम। तो आपको बताना है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो किसके अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर किया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। राइट आंसर ऑप्शन डी ICDS। ICDS का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तथा यह योजना 2 अक्टूबर 1975 में शुरू की गई थी। ICDS का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा पूरे समुदाय की स्वास्थ्य, पोषण और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करना या जिसके लिए ICDS ने आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेट इन। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तैयार की गई। आपको बताना है कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तैयार की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1989। आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तैयार की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में तैयार की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक देखभाल तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 1983। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। जब भी कुछ पहला होता है तो वो हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी इज नोन एज। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास नीति समिति को कहा जाता है किसकी समिति को। ऑप्शन ए मुदलियार समिति, ऑप्शन बी भोर समिति, ऑप्शन सी चड्ढा समिति, ऑप्शन डी मुखर्जी समिति। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति को कहा जाता है, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति की स्थापना अक्टूबर 1943 में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सर जोसेफ भोर द्वारा की गई थी। भोर कमेटी ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति भी कहा जाता है। भारत सरकार ने ब्रिटिश भारत में स्वास्थ्य की स्थिति और सेवाओं का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति की नियुक्ति की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भोर समिति। राइट आंसर ऑप्शन बी भोर समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, आशा को NRHM से किस वर्ष जोड़ा गया था। आपको बताना है कि जो आशा हैं, जो आशा कार्यकर्ता हैं, तो उन्हें NRHM
में किस वर्ष जोड़ा गया? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो एनआरएचएम से आशा को किस वर्ष जोड़ा गया था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2005 में। कब? 2005 में। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा के चयन के लिए जनसंख्या आधारित मानदंड है। आपको बताना है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में आशा का चयन होता है उनके लिए जनसंख्या आधारित मानदंड क्या है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 5000। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए, आप लोगों के आंसर बहुत कम आते हैं। और आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा तो मेहनत नहीं करती हूँ, पर इतनी करती हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। और बाकी आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सब आपको पेड ही कोर्स देते हैं, फ्री में कोई कुछ नहीं देता है। और मेरे जितने भी क्वेश्चन रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो क्वेश्चंस मैं फ्री में देती हूँ बस इतना है कि बड़े यूट्यूब चैनल पे वो कुछ भी पढ़ा देते हैं तो आप लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन जो छोटे यूट्यूब चैनल होते हैं वो लोग अगर कुछ पढ़ाते हैं तो कहते हैं अरे छोड़ो, इसमें ये है वो। ऐसा नहीं है, कंटेंट होता है, वो चाहे कोई बड़े यूट्यूब चैनल वाले हों या कोई छोटे। तो मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। और बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बस आपका देखने का नज़रिया चेंज है कि मेरे में व्यूज कम आते हैं तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1000 की जनसंख्या पे। कितनी? 1000 की जनसंख्या पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है बेहतर एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्वित के लिए एएनएम को निम्न में से किसके साथ समन्वय रखना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है बेहतर या प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्विति के लिए एएनएम को निम्न में से किसके साथ समन्वय रखना चाहिए? ऑप्शन ए आंगनवाड़ी वर्कर, ऑप्शन बी नॉन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी आशा सहयोगिनी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं जितने भी क्वेश्चंस लाती हूँ हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही उठाती हूँ। मैं अपने आप से खुद क्रिएट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोग ये बोलें कि ये क्वेश्चन कैसा है, वो क्वेश्चन कैसा है। और भले ही मेरी क्लास डेली कम हो पाती हैं, लेकिन जो भी क्लास मेरी आती है वो बहुत ही क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस क्लास में। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। कुछ बच्चे हैं डेली मैं देखती हूँ वो हमेशा जैसे ही मेरी वीडियो आती है वैसे ही उन लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब होता है और वो हमेशा कमेंट करके बताते हैं कि हाँ आपकी क्लास कैसी लगी। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तर पर समन्वय करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो किनके साथ करना है? आंगनबाड़ी वर्कर, नॉन गवर्नमेंट और आशा सहयोगिनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है टीएनएआई की स्थापना वर्ष कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है टीएनएआई का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे और ये इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1890। तो आपको बताना है कि टीएनएआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया विभिन्न स्तरों पर नर्स पेशेवरों का एक राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी और इसे शुरू में एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार ने 1950 में टीएनएआई ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक सेवा संगठन के रूप में मान्यता दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं, फिर आंसर करना होता है। क्वेश्चन है, नर्सिंग साहित्य का सर्वाधिक उपयोग अब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्स कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नर्सिंग साहित्य का सर्वाधिक उपयोग अब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्स कौन सा है? ऑप्शन ए एरिक, ऑप्शन बी सिंघाल, ऑप्शन सी पत्रमेट, ऑप्शन डी साइको इन्फो। तो बताइए कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आया करें तो आप उसको शॉर्ट नोट्स में ज़रूर नोट किया करिए और रिवीजन के टाइम इसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की कौन सी जिम्मेदारी छोटी बीमारियों का इलाज करना है? क्वेश्चन कह रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की कौन सी जिम्मेदारी छोटी बीमारियों का इलाज करना है? ऑप्शन ए प्रमोटिव, ऑप्शन बी प्रिवेंटिव, ऑप्शन सी क्यूरेटिव, ऑप्शन डी रिहेबिलिटेटिव। तो आपको बताना है कि कौन सी जिम्मेदारी छोटी बीमारियों का इलाज करना है। ये MPNM में आया हुआ है, पेपर है, क्वेश्चन है 2023 में। माइनर इलनेस और एलिमेंट्स के उपचार में नर्स की जिम्मेदारी है कि वह मरीज को क्यूरेटिव केयर प्रदान करे तथा बीमारी को गंभीर होने से रोके। क्यूरेटिव केयर एक प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल है जिसका उद्देश्य किसी बीमारी या स्थिति को ठीक करना। प्रमोटिव केयर का उद्देश्य होता है यह बीमारी से बचाना तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्यूरेटिव। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, नर्सिंग रिसर्च किस पर आधारित है? आपको बताना है कि नर्सिंग रिसर्च किस पर आधारित है। ऑप्शन ए केवल नर्सिंग सिद्धांत, ऑप्शन बी अन्य विषयों के सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। केवल नर्सिंग सिद्धांत पर, अन्य विषयों के सिद्धांत पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है, देश की अनुमानित सकल जन्म दर क्या है? आपको बताना है कि देश की अनुमानित सकल जन्म दर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन 1 मिनट, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 8। तो आपको बताना है देश की अनुमानित सकल जन्म दर है क्या है। जनसंख्या अनुमानों 2016 के अनुसार भारत की अनुमानित सकल जन्म दर 19.3 जन्म 1000 पर है। नोट 2022 में भारत की कच्ची जन्म दर क्रूड बर्थ रेट प्रति 1000 लोगों पर 16.27 जीवित जन्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। ये डेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे आंसर फिर आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड एड्स डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल नर्सेज डे, ऑप्शन डी वर्ल्ड मलेरिया डे। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। तो आप सभी को बता दें 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाते हैं और 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं। आपको बताना है कि वर्ल्ड मलेरिया डे किस दिन मनाते हैं, या आप आंसर कमेंट में बताएंगे। कमेंट में आंसर करेंगे वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाते हैं, 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं। आपको बताना है वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं। आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्ट्रीज, ऑप्शन बी एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एजेंसी, ऑप्शन सी एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन डी एग्रीडेटेड सर्विस हेल्थ एकेडमी। आपको बताना है आशा का फुल फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आप लोग बताएंगे कि 25 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा है। मैं वेट करूंगी, आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए।